सर हमाद क्लास को स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के आखिर तक हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग के हवाले से सीख जाएंगे और उसके साथ ही इंटरफेस को इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। इससे आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में आसानी होगी। सर हमाद क्लास में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि सब बच्चे पुरजोश होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। कल उन्होंने बुनियादी प्रोग्राम एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बारे में सिखाया था और वो सोच रहे हैं कि आज बच्चों को क्या सिखाया जाए। वो सबको सलाम करते हैं और साथ ही अपना बैग डेस्क पर रखते हैं। सलाम बच्चों, आप सब कैसे हैं? सर हम सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब तो बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। यस सर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कल हमने क्या सीखा था? एक्सक्यूज मी सर। जी सना। सर हमने सीखा था कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम हिदायत का मजमूआ होता है जो कि एल्गोरिदम की मदद से लगाया जाता है। ये प्रोग्राम खास प्रोग्रामिंग की ज़बानों में लिखे जाते हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी खास बातें होती हैं। इनमें कीवर्ड्स होते हैं जो हमें सिंटैक्स की निशानदही करने में मदद देते हैं। बेहतरीन, तुमने तो बहुत अच्छे से याद किया है। आज हम प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मजीद जानेंगे और हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग टूल की इंटरफेस की तफसील और इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। स्क्रैच से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग टूल है जो बच्चों के लिए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग सीखने में मदद करता है। इसका मतलब ये एक ऐसा टूल है जिसको हम देख भी सकते हैं और इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। सर इसको डेवलप कैसे किया जाता है? ये MIT डेवलप करता है, जो कि एक इदारा है। ये बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद देता है। सर क्या ये तमाम ज़बानें बोलने की सलाहियत रखता है? फिलहाल तो ये 70 ज़बानों पर मुश्तमिल है। अब अगर तुम यहाँ पर गौर करो तो ये यहाँ पर इसका इंटरफेस मौजूद है। यहाँ पहली चीज़ ब्लॉक पैलेट कहलाती है। ये एक ब्लॉक प्रोग्रामिंग टूल है और इसके पैलेट में इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स को कोड ब्लॉक्स भी कहते हैं। क्या आपको ये ड्रैग और ड्रॉप मेथड के बारे में पता है? इस मेथड में ये होता है कि जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी होती है हम इसे ड्रैग करके एक मखसूस जगह पर लाकर ड्रॉप कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से ड्रैग की हुई चीज़ों का साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 3D पेंट में होता है। बिल्कुल, यहाँ हम ब्लॉक्स को स्क्रिप्टिंग एरिया में ड्रैग करके लगाते हैं और फिर स्क्रिप्टिंग एरिया में कोड लिखते हैं। कोड लिखने को कोडिंग कहते हैं और स्क्रैच में इसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और इस स्क्रिप्ट पर क्लिक करने से हम फिर इसका असर देखते हैं। क्या हम इन तमाम ब्लॉक्स में यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, यहाँ हमें कोड ब्लॉक्स अलग अलग कैटेगरीज और टुकड़ों में मिलते हैं। इनको ब्लॉक कैटेगरी कहते हैं और इन स्क्रिप्ट्स के कलेक्शन को एक मकसद के लिए जोड़ने में मदद करता है। यहाँ अलग अलग रंगों के डॉट्स के जरिए कुछ अलग अलग ब्लॉक कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। इन पर क्लिक करके इन कैटेगरीज के रेलेवेंट कमांड तक पहुंचा जा सकता है। कोड ब्लॉक यहाँ मौजूद होते हैं और हमारी ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। सर ये मुख्तलिफ रंगों में क्यों होते हैं? इनके अलग अलग रंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये रंग स्क्रिप्ट्स की कैटेगरी से मिलते जुलते हैं। ये लर्नर की मदद करते हैं कोड ब्लॉक्स को समझने में। याद रखें, ये सब स्क्रिप्टिंग एरिया में हो रहा है जहाँ आप अपने ब्लॉक्स को ड्रैग कर रहे हैं और अपना कोड लिख रहे हैं। सर ये स्प्राइट क्या होती है? क्या ये कोल्ड ड्रिंक है? असल में स्प्राइट्स वो तस्वीरें होती हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। इसको आसान बनाते हैं। मसलन आपने एक बिल्ली का निशान चुना है। इसको विजुअल टूल के मुताबिक स्प्राइट 1 कहते हैं और ये डिफ़ॉल्ट पर हो जाता है। डिफ़ॉल्ट तौर पर होने वाला काम सिस्टम खुद करता है ताकि चीज़ें मैनेज रहें और पता चलता रहे कि क्या क्या शामिल हो रहा है। तो बिल्ली के निशान को हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। ये एक बार जब हम बदल दें तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पर स्प्राइट 1 कहलाएगी। सर और हम कितनी दफ़ा स्प्राइट इस्तेमाल कर सकते हैं? मशवरा दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्प्राइट्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्प्राइट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ सकता है और कोडिंग में मुश्किल हो सकती है। इसलिए मशवरा दिया जाता है कि स्क्रिप्ट के शुरू या आखिरी में 1 या 2 सिंबल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम चाहें तो ज़्यादा सिंबल भी डाल सकते हैं। सर और इन स्प्राइट्स की क्या खुसूसियात होती हैं? इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, मसलन इनका साइज, डायरेक्शन, जगह वगैरह। हम इनको छुपा भी सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग एरिया के लिए एक बैकड्रॉप यानी पिछली तरफ की तस्वीर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको लाइब्रेरी में दी जाती है। इसके ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को सजा सकते हैं। इसके अलावा हम खुद भी तस्वीर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं।
जी हाँ, हम बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं। बॉटम राइट कॉर्नर से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में हमारे पास बेशुमार बैकग्राउंड्स लोड होते हैं। एक वक्त में हम एक बैकग्राउंड ही डाल सकते हैं, जिससे परेशानी ना हो। एक से ज़्यादा बैकग्राउंड इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हम एक से ज़्यादा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, मगर मशवरा ये है कि ऐसा ना करें। इससे सिस्टम की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा बैकग्राउंड से कन्फ्यूजन पैदा होती है। आप बलून्स बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेज पर दिखाई देगा। इस स्क्रिप्टिंग एरिया में स्टेज कहाँ है? स्टेज एरिया वो होता है जहां आपके कोड का रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। सर, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये स्क्रिप्टिंग का काम मज़े से हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ मेन्यू में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तुम इनको लोड कर सकते हो और इसके साथ साथ तुम इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तुम पेंट ऑप्शन से रंग और दीगर चीज़ें बदल सकते हो। ये तुम्हारी मदद करेगा कि तुम खुद का ट्यूटोरियल बना सको। क्यों नहीं, तुम बिल्कुल ये कर सकते हो।